लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोरी की आवाज उठाने में। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोर की आवाज उठाने में है। नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ये बातें शानदार तरीके से कही। संसद के अंदर जब बजट पर डिस्कशन चल रहा था तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा, स्पीकर साहब आज बोलने दीजिएगा क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी मैं नहीं बोल पाया था। अब चंद्रशेखर आजाद के साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, तो आपको पता है कि संसद में पार्टी के हिसाब से बोलने का वक्त दिया जाता है कि भाई जिसके जितने सांसद उनको बोलने की अनुमति, बोलने की संख्या जो होती है समय की, वो ज्यादा दी जाती है। लेकिन इस सीमित समय का भी चंद्रशेखर ने शानदार तरीके से उपयोग किया, अपनी बात भी कही और अपने क्षेत्र की समस्याएं भी गिनाई। एक चौंकाने वाली बात यह थी कि चंद्रशेखर ने पंजाब की बाढ़ का जिक्र किया। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट लोकसभा में, विधायक कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर पंजाब की बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब पंजाब पर चंद्रशेखर का फोकस है और उसकी वजह एक ये भी है कि वहां दलित आबादी प्रतिशत में बहुत ज्यादा है। अब चंद्रशेखर की भाषण पर आते हैं। देखिए, आप किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करिए, ना सपोर्ट करिए, किसी नेता को पसंद करिए या ना पसंद करिए, पर उसमें ये दो खूबियां होनी चाहिए जो चंद्रशेखर ने शुरुआत में जो मैंने आपको सुनाई। क्या? सवाल पूछना, ये लोकतंत्र की ताकत है। और संसद की गरिमा क्या है? कमजोर की आवाज उठाना। अब कमजोर कोई भी हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है और किसी भी जाति का हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी ऐसे नेता में यह खूबी दिखती है, सवाल पूछने से वो घबराता नहीं, सवाल वो पूछता है और कमजोर की आवाज उठाता है, तो सही मायनों में वही नेता है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं संसद के अंदर बजट डिस्कशन पर नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर के भाषण का प्रमुख अंश। जी, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य जो मुख्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है। लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के लगभग 3% के आसपास और एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं। सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग एससी एसटी ओबीसी के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमिता और एमएसएमई पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की भावना कमजोर दिखाई देती है। विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब बहिष्करण और उपेक्षा के विरोधी हैं। जब तक एससी एसटी ओबीसी और वंचित और विकास की मुख्य धारा में बराबरी में शामिल हो, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। सभापति जी, सरकार 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी, लेकिन आज भी भारत में सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी गटर में उतरता है सर। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने भाइयों की सुरक्षा और तकनीकी मशीनें उनको क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है और पुरानी पेंशन सर मिलनी चाहिए, उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। सभापति जी, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में देश की अपेक्षा, खत्म करूंगा सर, राष्ट्रपति भाषण पे भी आप देख रहे हैं मौका नहीं मिला, 12 दिन बाद मौका मिला, तो जल्दी खत्म करो ना, कुछ मांगे तो अन्य राज्यों की तुलना में सर हमारे यहाँ यूपी में ज्यादा है, जिसमें किसान, बुनकर, छोटे उद्योग और आम उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। और गैस सिलेंडर सर जब चुनाव आता है तो सब जगह 500 का और चुनाव के बाद सर 1000 रुपए का, ये मजाक उड़ता है सर गरीबों का। सभापति जी, 1 रुपए लीज पे पूंजीपतियों को जमीन दी जाती है, क्या ऐसी कोई योजना गरीबों के लिए भी आएगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, कि उनको भी जमीन मिल जाए? साथ साथ सरकार दिवाली, धार्मिक, तमाम जो धार्मिक आयोजन है सर, उन पर बजट देती है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो महापुरुष हैं सर,
जैसे बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम होता है, रविदास जयंती जी का कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर जयंती का, फूले जयंती का, पेरियार जयंती का, बिरसा मुंडा जयंती का, इन तमाम उस पर तो कोई बजट नहीं आता सर। और बीटी एक्ट सर, बोध गया सौंपा जाना चाहिए बौद्धों को सर, बहुत दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, कल से आंदोलन हो रहा है सर। और अहिल्याबाई होलकर जी की देखिए आप मूर्ति तोड़ दी गई और बाबा साहब का पोस्टर जला रहे हैं सर मध्य प्रदेश में, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप अपनी मांग सर, हाँ मांग रख रहा हूँ सर। ऑलरेडी साथ एक और प्रधानमंत्री आवास योजना का दावा है और उत्तराखंड के नैनीताल में, हल्द्वानी में गरीब परिवारों को बेघर करने के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं आप सर। कृपया समाप्त। पंजाब में जो बाढ़ आई थी सर, एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट दीजिए। पंजाब में जो बाढ़ आई थी उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है और जातिगत जनगणना में जो सर ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा सर। मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में हस्त निर्मित पेंटिंग ब्रुश कुटीर उद्योग, यह उद्योग पूरी तरह से हाथ से चलता है। दशकों तक कर मुक्त रहा, करीब 50% स्थानीय आबादी आजीविका इसी पे निर्भर है। 18% टैक्स लगा रखा। मेरी मांग है धन्यवाद। उसको 5% किया जाए सर। 2-3 मांगे सर, इनको उठा दो। काफी मांगे आपने कर दी सर काफी मांगे कर दी। रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार सर हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र में किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जिला अस्पताल सर, वहां IIT IIM और एयरपोर्ट बने, इसकी मांग हमने पिछली बार भी उठाई थी सर। अंत में लघु उद्योग सर, MSME का कोई प्रोजेक्ट जो ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष के लोग हैं तो हमारे लिए कोई योजना हमारे क्षेत्रों के लिए नहीं होगी सर। सबका साथ, और सबका कौशल विकास सर, युवाओं के लिए आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए मेरे क्षेत्र में। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोरी की आवाज उठाने में। मैं सर अंत में कहना चाहता हूँ, SC ST OBC पे अन्याय कब रुकेगा? श्री कल्याण बनर्जी सर, हो गई। the union budget of 2026-27